आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला की मीटिंग, दोनों रियासतों के मफाद में अहम फैसले मुतवक्को। बोनाल त्यौहार मनाने के लिए मंदिर कमेटीज में चेक्स की तकसीम। हैदराबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और पूरम प्रभाकर की शिरकत। जीएचएमसी मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का बीआरएस का ऐलान। बलदी इदारे की जनरल मीटिंग में कारपोरेटर्स का जमकर हंगामा। खतरनाक पारधी गैंग के 2 लोग नलगुंडा जिला पुलिस की गिरफ्त में। डकैती और चोरी की वारदातों में अहम इंकशाफात का इम्कान। गदवाल हल्के असेंबली से बीआरएस एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कृष्णा मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। सीएम ने अपनी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया। इसी दौरान रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव, वज़ीर आला के मुशीर वो एम नरेंद्र रेड्डी, एमपी मल्लू रवि, एमएलएज यानम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंद्र भी शरीक थे। बीआरएस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कल ही पार्टी के 6 एमएलएज ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स की अहम मीटिंग हो रही है। दोनों रियासतों के बीच ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल का हल निकलने की उम्मीदें हैं। तेलुगु रियासतों की आवाम की नजरें इस अहम मीटिंग पर जमी हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हैदराबाद के प्रजा भवन में तय मीटिंग जारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू मुतनाज़ा और ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल का हल निकालने के लिए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोनों रियासतों की हुकूमतों के आला हुक्काम को भी इस मीटिंग में शामिल किया गया है और इस मीटिंग में दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों वज़राए आला के एक एक रुख और फैसले को गौर से देखा जाएगा। बताया गया है कि तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश की साहिली पट्टी में एक हिस्सा मांग सकती है। दोनों रियासतों की बरकी कंपनियों के बारे में भी तफसीली बातचीत का इम्कान है और दोनों रियासतों की बरकी कंपनियों पर कर्जों के बोझ को कम करने के हवाले से साथ मिलकर काम करने के उमूर भी ज़ेर बहस रहेंगे। तकसीम रियासत के बाद दोनों रियासतों की इमलाक के बंटवारे को लेकर कुछ तनाज़ात पैदा हुए थे। ऐसे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अपने अपने मौक़िफ़ में क्या पेशरफ्त करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ई एक होटल में बोनाल त्यौहार की तकारीब के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां मंदिर कमेटीज में चेक तकसीम करने का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूरम प्रभाकर मेहमान खुसूसी थे। राज्यसभा मेंबर अनिल कुमार यादव, एमएलए दानम नागेंद्र, महकमे एंडोमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा और दूसरे भी मुतालिकीन शरीक थे। हुकूमत ने बोनाल त्यौहार के लिए 20 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। चेक तकसीम के प्रोग्राम में बोनाल त्यौहार कैलेंडर, काफी टेबल बुक, त्यौहार का पोस्टर, त्यौहार पर हरि कृष्णा की लिखी किताब और त्यौहार पर गाने जारी किए गए। इस मौके पर रियासती वज़रा ने कहा कि हम हुकूमत की जानिब से बोनाल उत्सव को शानदार तरीके से मनाने के तमाम इंतजामात पूरे कर रहे हैं। హైదరాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా ఇది హైదరాబాద్ గౌరవానికి, హైదరాబాద్ సంస్కృతికి, ఈ యొక్క సాంప్రదాయానికి జరిగేటువంటి ఉత్సవంలో స్థానికులందరూ అన్ని రకాలుగా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అందుకు మీకు ఏ ఇష్యూ ఉన్నా ప్రభుత్వ తరఫున అన్ని శాఖలకు సంబంధించి అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఆయా ఏర్పాట్లు చేసి ఏదైనా చిన్న పెద్ద జాతరలో జనం ఎక్కువైనా స్థానికంగా అందరూ కూడా దాన్ని విజయవంతం కావడానికి, శాంతి భద్రతలు కాపాడుకోవడానికి, మన గౌరవాన్ని రెట్టింపు చేసుకునే విధంగా అందరి భాగస్వామ్యాన్ని కోరుతూ ఈ యొక్క సహకారం మీరు చేసే దాంట్లో చిన్న
మనందరికీ కూడా తెలుసు, తెలంగాణలో బోనాల పండుగ అంటే అది ఒక జాతరలాగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని పోయిన ప్రభుత్వం కంటే కూడా ఇంకా ఆర్భాటంగా అట్టహాసంగా ఎటువంటి మరి ఇబ్బందులు లేకుండా భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించి వాళ్ళు బోనాలు సమర్పించుకొని వాళ్ళు మొక్కులు చెల్లించుకొని క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లే విధంగా डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने महकमे पंचायत राज के अफसरान से कहा है कि वो देही इलाकों में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मामले को संजीदगी से लें। इन्होंने पंचायत राज वजीर सितका के साथ सेक्रेटरीट में बजट पर जायजा मीटिंग की। डिप्टी सीएम का कहना था कि देही इलाकों के नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर नहीं हैं, ऐसे में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना है और अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो माशरे को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत का कहना है कि फीस रीएम्बर्समेंट स्कीम दस्तयाब रहने की वजह से हजारों लोग बीटेक मुकम्मल कर चुके हैं और अपने गांव में रह रहे हैं। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर को हैदराबाद तक महदूद करने के बजाय जिले मराकज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम करने का हुक्म दिया। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात चाहे मुल्क की हो या फिर मिल्लत के हो मसाइल, मसला तालीम से जुड़ा हो, सियासी हो या फिर माशी, ख्वातीन के हकूक की बात हो, नौजवानों के मसले हों या फिर पसमानदा तबके से जुड़े मुद्दे, दानिश्वरे मुल्क के साथ हम इन मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और इन्हें सुलझाएंगे भी। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला समाज कहते हुए मुखातिब किया था कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से जो अपने तौर पर जो कोशिशें की हैं जी, अपनी तालीम में आगे बढ़ने के लिए। समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करता मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम मुल्क, मिल्लत और मसाइल। मजलूम की हिमायत, सच का साथ हमारा मकसद, बेबाकी हमारा अंदाज, खबरों की गहराई और उनका तज्जिया मुनसिफाना अंदाज में मेरे साथ देखिए प्राइम टाइम रोजाना रात 9 बजे पीर ता शनिचर सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। खम्मम के रुकने पार्लिमान की हैसियत से हलफ लेने के बाद रघुराम रेड्डी पहली बार खम्मम पहुंचे। इसी दौरान इन्होंने जिला पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि वो अपने 3 वज़रा 7 हल्कों के एमएलएज, कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों के मकरूज हैं, जिन्होंने बतौर उनकी ज़बरदस्त कामयाबी यकीनी बनाई। इन्होंने कहा कि वो जल्द ही ज़िले के तमाम हल्कों और मंडल्स का दौरा करके उनके मसाइल जानेंगे। रघुराम रेड्डी ने कहा कि वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। కలెక్టరేట్ దగ్గరికి పోతే పాత వర్క్స్ ఏదైతే రేణుకా చౌదరమ్మ గారు టేకప్ చేశారో ఆ ఫైల్స్ అన్ని తీసి కొంత దానిపైన చర్చించి ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పారు. వారు చాలా సీనియర్ నాయకురాలు. నేను అన్నాను, అమ్మ డిస్ట్రిక్టు పర్యటన అయిపోయినాక నేను వచ్చి మీ వద్ద కూర్చుంటున్నాను, ఏదైతే పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ దాని గురించి చర్చించి టేకప్ చేస్తామని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అదేవిధంగా మన ఖమ్మం వెళ్దామనే ప్రోగ్రాం వేస్తుంటే కొంతమంది అన్నారు అటుపక్క అశ్వరావుపేట నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామన్నారు. అయితే నేనన్నా ఫస్ట్ డిసిసి కార్యాలయానికి పోయినాక అక్కడ అందరినీ కలిసి దాని తర్వాతనే మిగతా ప్రాంతాలకు వెళ్దామనేది నిర్ణయం తీసుకున్నాను అన్నమాట.
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल मीटिंग हंगामों की नजर हो गई है। मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने मेयर के पोडियम का घेराव किया। बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर दल बदली को हवा देने से मुताल्लिक प्लाकार्ड्स मुजाहिरीन ने थामे रखे थे। इसी दौरान कई कॉरपोरेटर्स का मेयर से झगड़ा हुआ। बीआरएस से जुड़े उन एहतजाजियों ने अपने ओहदे से फौरी मुस्तफी होने का मेयर से मुतालबा किया। इससे मीटिंग में अफरा तफरी फैल गई। इस पर मेयर ने बीआरएस कॉरपोरेटर्स पर अपनी बरहमी जाहिर की। करीमनगर मेयर यादगिरी सुनील राव ने एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करवाया था और उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत आने के 7 माह गुजरने के बावजूद 6 जमानतों पर अमल दरामद में देर हो रही है। हालांकि कांग्रेस लीडर्स ने वादा किया था कि वो 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन आज 210 दिन गुजरने के बाद भी एक भी स्कीम शुरू नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि आसरा पेंशन मिलने में ताखीर की शिकायत आम हो चुकी हैं। बीआरएस लीडर ने मुकामी इदारे जात के इलेक्शन जीत कर दिखाने का कांग्रेस को चैलेंज दिया और मुकामी कांग्रेस लीडर्स के तर्ज अमल पर तनकीद की है। ప్రజావాణిలో కరీంనగర్లో కలెక్టరేట్లో కావచ్చు ఎక్కడ దరఖాస్తు ఇచ్చినా ప్రజావాణిలో ఆసరా పెన్షన్లకు దరఖాస్తులు వస్తే ఏ ఒక్కరు కూడా దరఖాస్తులకు సరైన పరిష్కారం కావచ్చు సరైన సమాధానం కానీ చెప్పే నాలుగు లేడు. ముఖ్యంగా కొత్త పథకాలు ఇచ్చుడు పోని ఎల్ఎండిలో నీళ్ళని కిందికి వదిలి కరీంనగర్ ప్రజలకు రోజు వచ్చే నీళ్లు కూడా దూరం చేసినటువంటి పరిస్థితి. అంతేకాకుండా మరి కాంగ్రెస్ అంటేనే వాయిదా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే వాయిదా అని చెప్పేసి ప్రతి దానికి వాయిదా వేయడం అలవాటు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికలు 7 మాసాలకి వాయిదా. నిన్న మొన్న ఎంపీటీసీల జడ్పీటీసీల కాలం ముగిసింది, ఆ ఎన్నికలకు దిక్కు లేదు. ఈరోజు గ్రామ సర్పంచ్ లేక గ్రామ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్ లేకపోతే ప్రజల సమస్యలు ఎవరు పరిష్కరించాలి? స్పెషల్ ఆఫీసర్లకు ఏముంటుంది బాధ్యత? ప్రజాప్రతినిధులకు ఉన్న బాధ్యతలో స్పెషల్ ఆఫీసర్లకు ఏ బాధ్యత ఉంటాయని చెప్పి మరి ఈ విధంగా ప్రజలను ఎన్నికలు జరపకుండా పక్క పెడుతున్నారో తప్పకుండా కూడా ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఏ హామీలైతే నెరవేర్చలేరు, ఒక్క హామీలు మాత్రం హామీ ఇయ్యేదాన్ని మాత్రం నెరవేరుస్తా ఉన్నారు. ఏది? పార్టీ ఫిరాయింపుల హామీ. వాళ్ళు ఏం హామీ ఇచ్చిండ్రు? ప్రజాపాలన చేస్తామన్నారు కానీ పార్టీ ఫిరాయింపుల పాలన మాత్రం. जनगांव में जिला कलेक्टर शेख रिजवान बादशाह ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर गवर्नमेंट अस्पताल का अचानक से दौरा किया और यहां इन्होंने हाजिरी के रजिस्टर की जांच पड़ताल की। स्टाफ की कम हाजिरी की वजूहात भी दरियाफ्त की। मरीजों के लिए डॉक्टर्स की दस्तियाबी और मेयारी इलाज की फ्राहमी के इक़दामात पर उन्होंने जोर दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने मरीजों से भी बातचीत की और उनको मिल रही इलाज की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गोपाल राव, इंचार्ज सुपरवाइजर्स केशवनाथ, इमरजेंसी मैनेजर्स भिक्षापति, नर्सिंग कॉलेज सुपरवाइजर्स, तिब्बी अमला और दीगर भी मौजूद थे। वरंगल जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने आज एमजीएम अस्पताल का अचानक मुआयना किया। वो अस्पताल के तमाम वार्ड्स में गए और मरीजों के पास जाकर उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इन्होंने यहां हाजिरी रजिस्टर्स की जांच पड़ताल की और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि काहिली और तसाहुली का मुजाहिरा करने वालों पर तादीबी कार्रवाई होगी। कलेक्टर के साथ DMHO डॉक्टर वेंकट रमना, अस्पताल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर, RDO कृष्णावेनी, RMO डॉक्टर मुरली, RMO श्रीनिवास, MRO इकबाल और दीगर मौजूद थे। नलगुंडा जिला पुलिस ने पारदी गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के पास से एक स्क्रू ड्राइवर, 2 कैंची, 17,000 रुपये नकदी, चांदी के कंगन और एक टॉर्च लाइट भी बरामद की है। इस मौके पर पुलिस अफसर शरद चंद्र पवार ने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि एक गिरोह कुछ अरसे से शाहराहों और मुजाफाती इलाकों को
निशाना बना रहा था और डकैती व चोरी की वारदातें अंजाम दे रहा था। जिला नलगुंडा, सैबराबाद, रचाकुंडा कमिश्नरेट इलाकों में चोरी की वारदातें रौनुमा हुई थी। कटंगूर पुलिस स्टेशन हुदूद में पैसों के लिए लारी ड्राइवर को कत्ल करने वाले यही गैंग के लोग थे। पुलिस के मुताबिक अंबरपेट में पारदी गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ तेलंगाना भर में 32 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें मजीद 3 मफरूरों की तलाश है। दौरान गिरफ्तारी डकैत पुलिस मुलाजिमीन पर भी हमला आवर हुए, जिस पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पारदी गैंग के नाम से सब कांप रहे थे। ये गैंग पैसे के लिए कुछ भी कर रही थी। पारदी गैंग महाराष्ट्र की एक गैंग है। उनका हदफ डकैती और चोरियां करना है। वो कहीं पनाह नहीं लेते और 24 घंटे वारदातें करते हैं और चोरी के जेवर महाराष्ट्र में ले जाकर बेचे जाते हैं। మన తెలంగాణ స్టేట్లో అట్ ద సేమ్ టైం నల్గొండ ఆల్ హైవే ఏరియాస్ కూడా గత 1.5-2 months నుంచి కూడా చాలా వరకు హైవే రాబరీస్ లాంటివి జరగడం జరిగింది. ముందుగా మా నల్గొండ జిల్లాలో కటంగూరు పోలీస్ స్టేషన్లో లాస్ట్ మంత్ ఒక మర్డర్ ఫర్ గేమ్ అంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ मुल्क के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी बाबू जगजीवन राम की यौम वफ़ात के मौके पर आज महबूब नगर मुस्तखर में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहाँ तेलंगाना चौराहे पर वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने फूलमाला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। बादज़ा इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगजीवन राम पूरी दुनिया में एक अजीम सियासी रहनुमा और एक बेहतरीन रुकने पार्लियामेंट थे। ख़ासतौर पर इन्होंने समाज में बदलाव के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दस्तूर हिंद के मुताबिक SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबक़ात के हुकूक़ की हिफाजत का काम किया था। జగజీవన్ రామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనమైన నివాళులర్పిస్తూ ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోనే బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి విగ్రహాన్ని తెలంగాణ చౌరస్తాలో పునర్నిర్మాణం చేసుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నివాళులు అర్పించడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ మహనీయుడు ఉప ప్రధానిగా పనిచేస్తూ దేశంలో ఉన్నటువంటి मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के मूट कोर्ट का आज इफ्तिताह किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के हाथों मूट कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन ने इस तकरीब की सदारत की। इन्होंने कहा कि भारत में लगभग 74 बरस कबल जामिया उस्मानिया में उर्दू मीडियम से कानून की तालीम दी जाती थी, जो कि मजदूद कर दी गई थी और अब ये एजाज़ मानू को हासिल हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट से लेकर डॉक्टरल प्रोग्राम की उर्दू में तालीम का नज़्म किया है और इसी तालीमी साल से मुख्तलिफ लॉ कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। To describe one's feeling of happiness on an occasion like this is very difficult. To be part of any endeavor in promotion of legal education is a great satisfaction for me personally. And more importantly, when a university like this, which has been in existence for quite long, आज मानू लॉ स्कूल में मूट कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, जो बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि किसी भी लॉ स्कूल के लिए मूट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक लेबोरेटरी की तरह होता है। और मूट कोर्ट में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोर्ट में जिस तरह से प्रैक्टिस होती है उसी तरीके से मूट कोर्ट बनाया जाता है, जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बच्चे अपनी स्किल को रिफ़ाइन करते हैं ताकि एक अच्छा लॉयर कैसे बना जाए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अब LLB भी पढ़ाई जाएगी और LLM भी। मैंने बार बार कहा है कि शहरियों पर कोई ड्यूटी केमिस्ट्री फिज़िक्स को जानने की नहीं है, लेकिन हर एक पर ये ड्यूटी है कि वो लॉ को जाने। वहाँ लॉ कॉलेज या लॉ फैकल्टी आज ओपनिंग हुआ है। हमारे अटॉर्नी जनरल श्री वेंकटरमणी आए ओपन करने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि ये लॉ कॉलेज बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत सारे लोग इससे एडवांटेज लेंगे। देखिए, जो BCI का परमिशन हमें मिला यहाँ पर लॉ स्कूल बनाने के लिए, और इस यूनिवर्सिटी में
जिस तरह की फैकल्टी है और जिस तरह के लोग हैं और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो किताबों में ही बंद हैं। उन किताबों को निकालना और उनसे उन जजमेंट्स को देखना, ये आज की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड जजेस हैं कि जिनको हम यहाँ स्पेशल लेक्चर्स के लिए बुलाएंगे। मानू में जो लॉ स्कूल कायम की गई है, लॉ स्कूल के लिए मूट कोर्ट बहुत अहम होता है। उस मूट कोर्ट का एक तरह से उसकी शुरुआत हुई, यानी जो लीगल एजुकेशन पूरे लॉ स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें मूट कोर्ट का होना निहायत अहम और ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल है। आज के डेट में किसी भी लॉ स्कूल का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जानिब से रिकॉग्निशन मिलना एक। मेदक के जिला कलेक्टर राहुल राज ने आज फिजिक्स टीचर का किरदार अदा किया। पिद्दा चिंताकुंटा के जिला परिषद स्कूल में इन्होंने 10वीं जमात के तुलबा को फिजिक्स का सबक पढ़ाया। लगभग 30 मिनट तक इन्होंने क्लास ली। इन्होंने तुलबा से बहुत से सवालात भी किए और जवाबात भी हासिल किए। तुलबा को वो जवाबात सिखाए जो तुलबा नहीं जानते थे। इन्होंने स्कूल अहाते में दरख्तों की देखभाल करने पर स्कूल इंतजामिया की तारीफ की। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर राजी रेड्डी को भी मशवरा दिया कि वो ग्राउंड बेस्ड लर्निंग के लिए जिले सतह पर एक वर्कशॉप का इनेकाद करें। जिला मेदक में हवेली घनपुर मंडल के मौजे नागापुर गेट के करीब जुमा की रात 8 बजे एक चीता फिरता हुआ नजर आने की इत्तला मौसूल हुई। इस रास्ते से गुजरने वाले बाज अफराद ने इसकी वीडियो फिल्म बनाई और पुलिस को इत्तला दी। चीता नजर आने की इत्तला मिलने पर भी देही इलाके की आवाम में खौफ की कैफियत पैदा हुई। महकमे जंगलात के ओहदेदारों से आवाम ने अपील की है कि वो फौरन हरकत में आते हुए चीते को पकड़कर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।